स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल विद्यारंभ में। आज की इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 11th का जो मैथमेटिक्स चल रहा था चैप्टर नंबर 1 सेट्स समुच्चय उसका पार्ट 8 होगा। और आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.5 को सॉल्व करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है जो पॉइंट है उसको हम लिख चुके हैं और आपको हम बताएंगे और इसको कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है पूरकों के कुछ गुणधर्म। इसके पहले वाले वीडियो में जो पहला एक्सरसाइज के पहले था पूरक समुच्चय आपको मिला था, जिसको ए डैश से अगर सेट ए है तो उसका समुच्चय निकालते थे पूरक ए डैश से, या फिर उसी को ए के पावर सी से दिखाते थे। इसका फॉर्मूला हम लिखवाए थे यू माइनस का ए या फिर एस माइनस का ए, यही होता था। आपको इस रूप में दे देना है, मतलब कि u यहाँ पर क्या था, तो u एक प्रकार का यूनिवर्सल सेट यानी समष्टीय समुच्चय, और उसमें से हम जैसे ही इस सेट को हम माइनस कर देंगे तो हमारा पूरक समुच्चय निकल जाएगा। ठीक है, तो ए डैश या ए के पावर सी इज इक्वल टू यू बोलिए या फिर एस बोलिए। एस और यू का मतलब होता है समष्टीय समुच्चय या फिर यूनिवर्सल सेट, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, तो यहाँ पर इस फार्मूला को आपको याद रखना है। देखिए पहले हम इसी को लिखते हैं कि ए डैश यानी कि ए का पूरक समुच्चय अगर निकालना है तो उसको हमको यूनिवर्सल सेट एस कहिए या फिर यू कहिए, उनमें से इस सेट को हम घटा देंगे। जो भी यहाँ पर सेट है, अगर बी डैश था तो बी सेट है, यहाँ पर ए डैश है तो ए सेट को घटा देंगे तो आपका ए का पूरक समुच्चय निकल जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर इस फार्मूला को याद रखना है। बाकी यहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है 2 नंबर से कि ए का यूनियन निकालेंगे ए के पूरक समुच्चय से, तो उसका आंसर हमको यूनिवर्सल सेट आएगा। इसको हमको साबित करना है या फिर एग्जाम्पल से आपको समझ लेना है। अगर आपसे याद नहीं होगा तो आपके एग्जाम में अगर प्रश्न बन जाएगा ऑब्जेक्टिव में, तो आपको कोई कुछ नहीं करना है, बस एक एग्जाम्पल लेना है और उससे अपना अंदाजा लगा देना है। तो देखिए कि अगर हम पहला यूनिवर्सल सेट ले रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, और इसमें हमारा ए एक समुच्चय है जिसका एलिमेंट्स है 1 2 3। अब देखिए कि यहाँ पर आपको क्या चाहिए, तो ए चाहिए और ए डैश चाहिए। ए का पूरक समुच्चय निकालना होगा ना, तो ए डैश हम निकालेंगे तो ए डैश का फॉर्मूला यू बोलिए चाहे एस बोलिए, जो भी गिवन यूनिवर्सल सेट का नाम दिया है उसको लेंगे। तो यहाँ पर यू दिया है और इसको माइनस करना होगा उस सेट ए से, तो ए है यहाँ पर। अब इसको जैसे ही हम माइनस करेंगे तो देखिए अब आंसर में एलिमेंट में क्या आएगा सेट के रूप में, तो u माइनस ए पहले u है, तो u वाला एलिमेंट्स में और a वाला एलिमेंट्स में, मतलब कि जो सेट है उसमें देखेंगे उभयनिष्ठ एलिमेंट्स क्या है यानी कि कॉमन एलिमेंट्स क्या है। तो देखिए कि 1 2 3 दोनों यहाँ पर कॉमन है, तो पहले u है, सीरियल इसमें ध्यान रखना होगा ऑर्डर। तो पहले u है, तो u वाला जो कॉमन दोनों में मिल गया है इसको छोड़ देंगे, बाकी जो बच गया उसको हम लिख देते हैं। तो बचा u में क्या 5 4 5 6 और 7। अब देखिए कि ए डैश का हमारा एलिमेंट्स के रूप में 4 5 6 7 मिल गया। अब आपको निकालना है क्या है ए का यूनियन ए डैश से, तब लिखेंगे हमको ए यूनियन ई डैश ए डैश। अब देखिए कि यूनियन का मतलब क्या होता है, दोनों को मिलाकर सम्मिलन इसी को बोलते हैं। तो ए वाला एलिमेंट्स और ए डैश वाला एलिमेंट्स दोनों को मिलाकर हम लिख देंगे। तो ए में आपका क्या है 1 2 3 है, और इसका सम्मिलन निकालना है यू डैश ए डैश से। तो ए डैश का मान आपका क्या है 4 है 5 है 6 है और 7 है। अब इसको हम यूनियन करेंगे तो दोनों को मिलाकर लिखना होगा, तो 1 2 3 और 4 5 6 7, इसको हम मिला कर लिखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए कि 1 से लेकर 7 तक का एलिमेंट्स किसमें था, तो आप कहेंगे कि यू में ही था। तो इसका आंसर आपका क्या हो गया कि ए यूनियन ए डैश इज इक्वल टू, इसका मान आपका यू हो गया। तो यहाँ पर यही फार्मूला यहाँ पर हम लिखे हुए हैं कि ए का यूनियन ए डैश से निकालेंगे तो उसका मान किसके इक्वल होगा, यूनिवर्सल सेट यू के इक्वल होगा। तो पहला वाला फार्मूला आप इस प्रकार से याद कर सकते हैं या फिर अच्छे से इस प्रकार समझ भी सकते हैं। ठीक है, अगर याद नहीं हो रहा है तो आप अपने एग्जाम में जैसे प्रश्न मिल जाएगा, एग्जाम में एक एग्जाम्पल सोचिए अपने माइंड में और इसको आराम से यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 3 नंबर में क्या है, 3 नंबर में आपका है कि ए का इंटरसेक्शन निकालेंगे ए डैश से, तो उसका मान हमारा 5 आएगा। अब इसको भी साबित कर लीजिए। तो ये 3 नंबर तो हो गया है, 2 नंबर हो गया ना, यहाँ पर 3 नंबर क्या है, तो इसका इंटरसेक्शन हमको निकालना है। तो सबसे पहले देखिए कि ए क्या है और इंटरसेक्शन ए डैश से हमको निकालना है। तो ए तो हमको मालूम है, इसी एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। तो ए हमारा 1 2 3 है, 1 2 3 है। इंटरसेक्शन हमको ए डैश से चाहिए, तो ए डैश का मान इसमें देख सकते हैं 4 5 6 और 7 है। तो 4 5 6 और 7 है।
अब देखिए कि इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है उभयनिष्ठ, यानी कि दोनों में मिलने वाला। और सम्मिलन यूनियन का मतलब होता है दोनों को मिलाकर लिख देने वाला। और इंटरसेक्शन का दोनों मिलने वाला होता है। तो बताइए 1 2 3 में, 4 5 6 7 में कोई कॉमन है क्या? मिलेगा कोई एलिमेंट्स? नहीं मिलेगा। तो नहीं मिलेगा तो उसी को बोलते हैं रिक्त समुच्चय। जब नहीं मिलेगा यानी रिक्त रह जाएगा तो रिक्त को ही बोलते हैं फाई। तो यहाँ पर इसका भी आपको इस प्रकार से मतलब कि परिभाषित कर सकते हैं या फिर प्रूफ भी कर सकते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ से निकलेगा कि अगर किसी सेट का इंटरसेक्शन उसके पूरक समुच्चय से निकालते हैं तो उसका मान हमारा फाई आता है। इसमें इसका मतलब निकलेगा किसी सेट का यूनियन उसके पूरक समुच्चय से निकालते हैं तो उस सेट मतलब वो खुद यूनियन यूनिवर्सल सेट आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर इंटरसेक्शन निकालेंगे तो उसका मान हमको फाई के इक्वल आएगा। तो यहाँ पर इसका 3 नंबर भी आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। इसके बाद अगला जो है आपका 4 नंबर, देखिए कि 4 नंबर में और 5 नंबर में, तो इसको बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन लॉ यानी कि डी मॉर्गन का नियम है। इसको आपको याद रखना है। सीधे ही आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ लेगा कि डी मॉर्गन्स लॉ इनमें कौन है। तो यही दो होता है 4 और 5, जो कि हम लिखा भी चुके हैं इसके पहले वाले वीडियो में कि ए का यूनियन अगर बी से निकालेंगे और उस दोनों का होल हम पूरक समुच्चय निकाल देंगे, यानी कि ए यूनियन बी का होल डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश हो जाएगा। और दूसरा इसका नियम है कि ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश इज इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश। तो इसी को बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। इसको भी आपको चाहे तो प्रूव कर सकते हैं इसी एग्जाम्पल के द्वारा। ठीक है, इसमें एक और हमको बी सेट लेना पड़ेगा, नहीं तो आपको यहाँ पर याद रखना होगा कि अगर यूनियन में है इन डी मॉर्गन्स लॉ में और डैश लगा दिया है होल डैश पर, इसमें इंटरसेक्शन बदल जाएगा। अगर इंटरसेक्शन है तो इसमें यूनियन हो जाएगा। ठीक है, डी मॉर्गन्स लॉ इसको बोलते हैं। यहाँ पर है 6 नंबर की, ये आपका भी यही है कि अगर किसी समुच्चय का पूरक समुच्चय निकाल दिए, ठीक है, फिर उसका भी पूरक समुच्चय निकाल दिए तो वो खुद अपने उस समुच्चय के इक्वल हो जाएगा। मतलब कि ए डैश का होल डैश इज इक्वल टू ए। तो इसको आपको साबित करना है। तो देखिए कि अगर यहाँ पर हम ए लिए हैं और उसका ए डैश हम निकाल चुके हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हम फिर इसका ए डैश अगर निकाल लें तो यहाँ पर आप इसको समझ सकते हैं कि ए डैश के पावर ए डैश। ठीक है, तो डैश का मतलब पूरक समुच्चय, पूरक समुच्चय का मतलब क्या है? यू माइनस का ए होता है। तो यहाँ पर हमारे लिए ए डैश अब क्या हो गया, बीच वाला कोष्ठ वाला भीतर वाला ई हमारे लिए समुच्चय हो गया। लेकिन पूरक समुच्चय निकालने के कारण डैश लगा है, तो यू में से हम इस सेट ए डैश क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब देखिए कि यू का मान आपका क्या है, तो यू का मान 1 से लेकर 7 है और ए डैश का मान आप देखे हैं 4 5 6 और 7 है। देखिए कि 4 5 6 7, 4 5 6 7 दोनों में कॉमन है। तो पहले यू है तो कॉमन वाला तो हम लिखेंगे ना, बच गया क्या यू में 1 2 3 एलिमेंट्स ग्रुप में 1 2 3 बचेगा। अब बताइए कि 1 2 3 किसके इक्वल है, तो 1 2 3 आपका सेट ए के इक्वल है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ए डैश के पावर ए डैश इज इक्वल टू ए। यहाँ पर इसको भी आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। यहाँ पर आपका ऑब्जेक्टिव यहाँ से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है फाई डैश का अगर हम निकालेंगे, मतलब फाई का यूनिवर्सल, मतलब कि यहाँ पर क्या बोल रहा है, इसको पूरक समुच्चय निकालेंगे तो इसका मान यूनिवर्सल सेट के इक्वल आएगा। और यूनिवर्सल सेट का हम समुच्चय निकालेंगे पूरक समुच्चय तो उसका मान हमको फाई के आएगा। ठीक है, फाई के इक्वल आएगा, मतलब कि एक दूसरे के क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है। आप इसको भी एग्जाम्पल के द्वारा बना भी सकते हैं, हम बता भी देंगे। तो देख लीजिए आपको क्या है कि फाई है, तो फाई का हमको पूरक समुच्चय निकालना है। तो सबसे पहले फाई क्या होता है, तो फाई का मतलब होता है कुछ भी एलिमेंट्स नहीं। इसका डैश अगर निकालेंगे तो डैश हो जाएगा यूनिवर्सल सेट माइनस का इस फाई का मान। अब बताइए कि यूनिवर्सल सेट हमारे लिए क्या है, वहां पर देखिए यूनिवर्सल सेट 1 से लेकर 7 है, उसमें से हम फाई हटाएंगे तो क्या घट के आएगा, घटेगा क्या, कुछ भी नहीं घटेगा। मतलब कि जो यूनिवर्सल सेट है वही यू का मान हो जाएगा। ठीक है, तो फाई डैश का मतलब यूनिवर्सल सेट यहाँ पर निकल भी रहा है कि फाई डैश इज इक्वल टू यू हो गया। यहाँ से इसको प्रूव भी कर दिए। ठीक है, इसके बाद है यू यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट को अगर हम पूरक निकालेंगे तो हमारा फाई के इक्वल आएगा। अब देखिए यूनिवर्सल सेट आपका क्या है, तो यूनिवर्सल सेट यू है और उसका डैश हम निकालेंगे तो यू माइनस का यू करना होगा। अब यू में से यू हटाएंगे तो कट गया ना, तो कट गया मतलब कोई एलिमेंट्स नहीं बचा, तो कोई एलिमेंट्स नहीं बचा तो उसको बोलते हैं फाई। तो यहाँ पर ये भी आपका इस प्रकार से प्रूव हो सकता है कि अगर यूनिवर्सल सेट का पूरक समुच्चय निकालेंगे तो फाई आएगा और फाई का पूरक समुच्चय निकालेंगे तो यूनिवर्सल सेट खुद आएगा। ठीक है, और इसको भी आपको याद रखना है कि ए डैश का होल डैश बराबर ए आ जाएगा। ये तो डी मॉर्गन्स लॉ आपको याद ही रखना है क्योंकि एग्जाम में आपसे इस पर प्रश्न बन जाता है। ठीक है, अब चलिए हम इसको एक्सरसाइज में आगे बढ़ेंगे और एक्सरसाइज में इतना प्रश्न है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको जरूर अपने कॉपी में लिख देना होगा क्योंकि ये नियम के भांति व्यवहार करेगा और आपका एग्जाम में प्रश्न यहाँ से सीधे बन जाएगा। आप नहीं याद भी करेंगे तो एग्जाम्पल के द्वारा आप
एग्जाम में आंसर टिक कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको एक बार ज़रूर देख कर जाना है एग्जाम देने, जब भी आपका एग्जाम हो तो इस नियम को ज़रूर देख करके जाना है। लेकिन उससे पहले हम वीडियो की क्वालिटी को चेक करते हैं, क्योंकि वीडियो बार बार घबरा जाता है। तो पहला आपके एक्सरसाइज में 1 नंबर क्वेश्चन है क्या कि गिवन में आपका दिया गया है यूनिवर्सल सेट यू, और यू में एलिमेंट्स है आपका 1 से लेकर के कितना 1 2 3 4 से लेकर 9 है, 4 5 6 7 8 और 9 है, ठीक है। इसके बाद ए है, और ए में आपका एलिमेंट्स है 1 से लेकर 4, 1 2 3 और 4। बी भी एक सेट है, और बी में एलिमेंट्स है 2 4 6 8, 2 4 6 8 और क्या है, और सी भी एक तरह का एलिमेंट मतलब कि सेट है, और सी में आपका एलिमेंट्स है 3 4 5 6, ठीक है। अब एक एक करके आपसे प्रश्न इसमें पूछा गया है। 1 नंबर इसका कि ए डैश निकालिए, ए डैश निकालिए। तो ए डैश निकालने के लिए आपका फॉर्मूला भी बताए थे कि पूरक समुच्चय निकालना हो तो यूनिवर्सल सेट में से सेट को माइनस करना होता है, जो सेट यहाँ पर दिया गया है। तो ए है तो ए माइनस करेंगे यूनिवर्सल सेट में से। अब आप देखेंगे कि यूनिवर्सल सेट में क्या है, तो 1 से लेकर के 9 है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको लिखना होगा और माइनस करना होगा ए से। और ए में आपका एलिमेंट्स है 1 से लेकर 4, तो लिखेंगे 1 2 3 और 4, ठीक है। अब देखिए कि इसको कॉमन हमको क्या क्या मिल रहा है। दोनों को मैनेज करने के लिए कॉमन देखते हैं ना, तो यहाँ पर देख लीजिए कि 1 2 3 4 1 2 3 4 पूरा मिल जाएगा यहाँ तक और यहाँ तक। तो सबसे पहले यू है, तो यू वाले एलिमेंट्स को जो कॉमन मिल गया उसको छोड़ देंगे, बाकी बच गया उसको लिख देना है। तो 5 6 7 8 9, तो यही आपका ए डैश का मान होगा 5 6 7 8 9। इसका आंसर कंप्लीट हो गया एक का। इसके बाद 2 नंबर में आपका दिया गया है बी डैश, बी डैश निकलना है। तो यहाँ पर फिर यूनिवर्सल सेट में से इस सेट को माइनस करना होगा। तो यू माइनस का आपकी बार सेट का नाम है बी, तो बी को माइनस करेंगे। और फिर हमको यू का एलिमेंट्स लिखना होगा। तो 1 से लेकर 9, 4 5 6 7 8 9 माइनस बी। अब बी का मान क्या है, तो बी का मान यहाँ पर है एलिमेंट्स में आपका क्या क्या है, तो 2 है 4 है 6 है 8 है, यही ना है। अब देखिए कि दोनों में कॉमन क्या क्या मिल रहा है। तो कॉमन आपका 2 है, ठीक, 4 है मिल गया, 6 भी मिल गया, और 8 भी तो मिल ही रहा है ना। तो कॉमन वाला किस में इसका छोड़ देना होगा, जो कॉमन नहीं है उसको लिख देना होगा यूनिवर्सल सेट वाला का। एक नहीं है कॉमन, इसके बाद 3 नहीं है, इसके बाद 5 नहीं है, उसके बाद 7 नहीं है, इसके बाद 9 नहीं है। तो इसका आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा, ठीक है। तो कॉमन वाला को छोड़ देते हैं और इसको हम लिख लेते हैं जो कॉमन नहीं है, ठीक। अब मार्कर चेंज करते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न क्या है इसका, सी नंबर में, यानी कि 3 नंबर। 3 नंबर में है आपका ए यूनियन बी का होल डैश। अब देखिए कि इसका भी पूरक समुच्चय निकालना है। आप यहाँ पर डिमॉर्गन्स लॉ भी लगा सकते हैं कि डिमॉर्गन्स लॉ में ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे निकाल भी चुके हैं कि ए डैश का मान क्या है और बी डैश का मान क्या है। तो डिमॉर्गन्स लॉ के द्वारा हम बना देते हैं। अब देखिए कि ए डैश में क्या है, तो ए डैश का मान निकालने हैं। तो आया है एलिमेंट्स में 5 6 7 8 और 9, इंटरसेक्शन बी डैश क्या है, तो बी डैश अभी निकाले थे। तो आया है इसमें 1 3 5 7 9। अब देखिए देखिए कि इसमें दोनों में कॉमन क्या हो रहा है। तो कॉमन अगर देखेंगे तो आपका मिलेगा क्या, कॉमन में 5 है, ठीक है। कॉमन 5 5, 6 नहीं है, 7 है, ठीक है, 8 नहीं है, 9 है। तो इसमें जो कॉमन मिल गया है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन वाला उभयनिष्ठ एलिमेंट्स। तो 5 7 और 9 इसका आंसर हो जाएगा, 5 7 और 9। तो इसका आंसर ये भी कंप्लीट हो चुका। इसके बाद 4 नंबर इसमें क्या प्रश्न है, तो 4 नंबर में है ए डैश के पावर होल डैश। ए डैश के पावर होल डैश अभी बताए थे, इसको प्रूव भी कराए थे कि ए डैश का पावर होल डैश मतलब कि समुच्चय का पूरक समुच्चय निकाले या फिर उसका पूरक समुच्चय निकाले तो इस सेट का खुद माना जाता है। तो ए आ जाएगा। और ए का मान देख लीजिए क्या है, 1 से लेकर 4 है, 1 2 3 और 4। तो इसका आंसर ये हो चुका। इसके बाद 5 नंबर में इसका दिया गया है प्रश्न में क्या, बी माइनस सी का होल डैश, बी माइनस सी का होल डैश।
अब देखिए कि इसमें क्या करना होगा, तो डैश यानी कि पूरक समुच्चय निकालना है, तो यूनिवर्सल सेट में से इस समुच्चय को माइनस करना होगा। इस समुच्चय का मान क्या है, तो बी माइनस सी है, तो बी माइनस सी को आपको माइनस करना होगा। अब देखिए कि यूनिवर्सल सेट में 1 से लेकर 9 है, तो लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस बी माइनस सी। अब बी माइनस सी यहीं पर चेक लीजिए कि बी में और सी में क्या कुछ कॉमन है क्या, तो बी में आपका कॉमन है 4 4, ठीक है। उसके बाद 6 6 बाकी कॉमन नहीं है, तो बाकी कॉमन नहीं है तो बी वाला पहले है, देखिए कि बी पहले है, तो बी वाला में जो कॉमन है उसको लिखेंगे, तो 2 और 8, तो 2 और 8 यहाँ पर घटा देंगे। अब देखिए कि इनमें क्या कॉमन हो रहा है, तो 2 भी और 8 भी दोनों मिल जाएगा, यहाँ पर 8 है यहाँ पर 2 है, तो बाकी जो बच गया उसको हम लिख देंगे। तो बाकी क्या बच गया, तो 1 बच गया, यहाँ पर 1 बच गया, 3 बच गया, 4 बच गया, 5 बच गया, 6 बच गया, 7 बच गया और 9 बच गया, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो एक में जितना भी आपका प्रश्न दिया गया था आपके एक्सरसाइज में यहाँ पर कंप्लीट हो गया, और बाकी के लिए अगला जो 2 नंबर है उसको भी हम सॉल्व करेंगे। तब तक आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको कॉपी में अपने नोट कर लेंगे, ठीक है। 2 नंबर हम बनाएंगे। दो नंबर में इसका प्रश्न जो दिया गया है उसको चेक करने, इसका 2 नंबर में है प्रश्न में क्या, क्वेश्चन नंबर 2 है कि दिया गया है यहाँ पर एक यूनिवर्सल सेट, गिवन में एक यूनिवर्सल सेट है और इसमें एलिमेंट्स के रूप में है ए बी सी डी ई एफ जी एच, इस रूप में एलिमेंट्स है, और इसमें एक एक करके आपका पूरक समुच्चय ज्ञात करना है। तो पूरक समुच्चय में ए का आपका पूरक समुच्चय निकालना है। पूरक समुच्चय आपको निकालना है, तो पहले ए दिया है और ए का पूरक समुच्चय क्या होता है, ए डैश। ए डैश का मतलब सूत्र क्या बनेगा, यू में से उस सेट को माइनस करेंगे ए। अब यू का मान क्या है, यू का मान क्या है, सॉरी यहाँ पर रुकिए, ए का मान तो कुछ दिया ही नहीं था ना, लेकिन हम ध्यान नहीं दिए। और ए में आपका दिया गया है क्या, ए में है ए बी सी, ए बी सी। अब इसको आपको पूरक समुच्चय निकालना है, तो पूरक समुच्चय, तो पूरक समुच्चय का मतलब ए डैश, तो यू माइनस का सेट ए को घटाएंगे। अब घटाइए, तो ए का मान और यू का मान, तो पहले यू है तो यू का मान आपका है ए बी सी डी ई एफ जी एच, माइनस ए का मान क्या है, तो ए बी सी है, ए बी सी है। अब इसको आपको हटा देना है, देखिए कि ए बी सी मिल गया, तो बचा क्या यू में, तो डी ई एफ जी एच बचा है, तो इसको हमारा आंसर हो जाएगा डी ई एफ जी एच, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए डैश का मतलब पूरा समुच्चय, ए का पूरा समुच्चय का आंसर डी ई एफ जी एच होगा। इसका 2 नंबर में आपका क्या है, 2 नंबर में बी दिया गया है और इस सेट का एलिमेंट्स है डी ई एफ जी, डी ई एफ जी है, तो इसको भी आपको निकालना है पूरक समुच्चय। सभी का जितना भी 2 नंबर प्रश्न है सभी का पूरक समुच्चय निकालना है, तो पूरक समुच्चय बी डैश इसके लिए होगा। तो यूनिवर्सल सेट में से सेट यानी बी को माइनस करेंगे। अब यूनिवर्सल सेट में आपका क्या है, तो ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, जी है और एच है। और बी में आपका क्या है, तो बी में आपका है डी ई एफ जी है, एच नहीं है। तो देखिए कि दोनों में डी ई एफ जी मिल रहा है कॉमन, तो इसको हमको छांट देना है और बाकी जो इसमें बच गया यू में उसको लिख देना है, तो ए बी सी और एच इसका आंसर हो जाएगा। ए बी सी, डी नहीं लेना है, ई भी नहीं, एफ जी एच, तो एच ले लेना है, तो बाकी इसका आंसर ये हो गया बी डैश यानी पूरक समुच्चय बी का मान। 3 नंबर में इसका क्या है, 3 नंबर में सी दिया गया है और सी में एलिमेंट्स है आपका क्या, ए सी ई और जी, तो इसका भी आपको सी डैश निकालना है, तो इसको और 4 नंबर को, 4 नंबर में आपका क्या है, तो डी है, तो डी में आपका एलिमेंट्स है एफ जी एच ए, तो इसको भी आपको निकालना है डी डैश। तो डी डैश का मान आपको क्या करना है, इसको कमेंट में या फिर एच डब्ल्यू में दोनों को आपको जवाब देना है और अपने कॉपी में इसको जरूर अपने से बना लेंगे, ठीक है।
आसान सा है। डी डैश और सी डैश का मान आपको एस डब्ल्यू में कर लेना है। ठीक है, तो 2 नंबर भी आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद 3 नंबर में है आपको, उसको भी हम सॉल्व करेंगे। एक बार एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे।